देखिए, हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जी न्यूज का ही स्टूडियो है। किस तरीके से कांपता हुआ यहाँ पर ये जो लाइट्स आपको नजर आ रखी हैं, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि आखिर किस तरीके से ये झटके महसूस किए गए थे। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई है और राजधानी दिल्ली एनसीआर हमेशा से भूकंप का एक तरीके से केंद्र है और खास तौर पर जोन 4 में ये आता है। इतना ही नहीं, जो वैज्ञानिक हैं वो भी ये मानते हैं कि बहुत संवेदनशील इलाका है। अगर तेज दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए जा रखे हैं तो आने वाले समय में ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। और अगर रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 500 पर मापी जाए तो दिल्ली ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। लेकिन आप ये समझिए, ये पहली बार नहीं है। इस साल की शुरुआत से लगातार दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 9:04 पर यह झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.1 मापी गई है। देखिए, भूकंप के क्षेत्र में 4th जोन में जो है ये आता है और जो बहुत ज्यादा जोखिम भरा वाला क्षेत्र कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब जो जोन 4 में तमाम शहर या इलाके आते हैं। जी मीडिया संवाददाता सुमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमंत, भूकंप को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, भूकंप को लेकर अभी 9:04 पे ये झटके महसूस हुए। बहुत तेज झटके हैं, लोगों को महसूस हुआ है और पूरे दिल्ली और आसपास के इलाकों में चंदन जानकारी मिल रही है कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम यानी आसपास के जितने भी ये दिल्ली से सटे शहर है, वहां पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। देखिए चंदन, कल रात से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई है और अब इस बारिश के बीच में जो है ये झटके महसूस हुए हैं दिल्ली में। और अब जो 4.1 मैग्नीट्यूड ये जानकारी मिल रही है, जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ 4.1 तीव्रता का ये भूकंप है और जोरदार झटके लोगों को महसूस हुए हैं। और अभी भूकंप के केंद्र के बारे में चंदन जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रोहतक के आसपास इस भूकंप का केंद्र हो सकता है, जो दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा में ये जगह है। तो फिलहाल इतनी जानकारी इस बाबत निकल के आ रही है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग अचानक, सुबह का वक्त है, अब दफ्तर जाने का समय होता है चंदन, लोग अपने घरों से जब बाहर निकल रहे थे, अचानक इस झटके के बाद लोग जो है घर से बाहर भी निकल आए हैं। लोगों को अचानक ये समझ नहीं आया कि किस तरह से ये झटके अचानक महसूस हुए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच जिस तरह से ये झटके आए हैं तो थोड़ी सी लोगों में घबराहट है। कई जगह ऐसी खबर आ रही है कि लोग अचानक जो है अपने घरों से बाहर भी निकल आए। बिल्कुल, 4.1 तीव्रता का भूकंप और काफी देर तक महसूस किया गया है। सुमंत, अहम बात यह रही है कि लगभग 10 सेकंड तक धरती हिलती रही है और हम लोग यहां स्टूडियो में थे और हमने भी इसे पूरी तरह से महसूस किया है। पैर कांपते हुए पूरी तरह से नजर आए थे, ट्रेमर्स जो है ये महसूस किए गए थे। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में भूकंप का ये झटका महसूस किया गया है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो ये सिस्मिक जोन 4 में आता है, संवेदनशील माना जाता है और इसके आसपास कई इलाके ऐसे हैं जहां भूकंप का केंद्र अगर होता है तो दिल्ली में भी और उत्तर भारत में झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि सुमंत हमारे सहयोगी बता रहे थे, हरियाणा के रोहतक में इसका केंद्र हो सकता है। अब से थोड़ी देर में यह पुख्ता जानकारी मिल जाएगी। लेकिन 4.1 तीव्रता का भूकंप निश्चित तौर पर राजधानी दिल्ली के लोगों को डराने के लिए काफी था। और देखिए, अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसमें भूकंप के तीव्रता का ये जो केंद्र है, ये दिल्ली के आसपास, जो ये देखिए जो इलाका है पूरा लाल घेरे में, यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यानी आगरा से लेकर के ये मुजफ्फरनगर तक झटके महसूस किए गए हैं और रोहतक में इसका केंद्र था। ये बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के रोहतक में इस भूकंप का केंद्र था, ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। भूकंप का केंद्र यानी कि सेंटर रोहतक था, जो राजधानी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। राजधानी दिल्ली एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है।